रात के अंधेरे में सुरेश को एक अजनबी नंबर से संदेश मिला। मत देखो पीछे। डरते डरते उसने पीछे देखा पर वहां कुछ नहीं था। हंसकर उसने उत्तर दिया, क्यों? संदेश आया, अब तुम भी फंस गए। अचानक कमरे का बल्ब झपका और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चंद्रमा की हल्की रोशनी में एक सुनसान गांव के किनारे एक भूतिया वीरान हवेली खड़ी थी। हवेली जर्जर हालत में थी और आसपास सूखे पेड़ खड़े थे, जिससे माहौल और भयावह लग रहा था। एक युवा आदमी डर और जिज्ञासा के साथ अंधेरी हवेली के भीतर कदम रखता है। उसके हाथ में टॉर्च है, लेकिन चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले लटके हुए हैं। पुराने फर्नीचर पर सफेद चादरें पड़ी हैं और एक भव्य सीढ़ी अंधेरे में खो जाती है। अचानक एक ठंडी हवा हवेली में बहने लगती है। अंधेरे में कहीं से किसी के सिसकने की आवाज आती है। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे फेंटली चमकते हैं। एक टूटा हुआ झूमर छत से लटक रहा है। उसकी रोशनी डरावने साए बना रही है। एक सफेद साड़ी में लिपटी, हवा में तैरती हुई एक छाया मूर्ति अचानक प्रकट होती है। उसकी आंखें लाल रंग में चमकती हैं और उसकी शक्ल गमगीन लेकिन डरावनी है। ठंडी धुंध उसके चारों ओर मंडरा रही है। वह एक धीमी लेकिन भयावह आवाज में बुदबुदाती है, मुझे न्याय चाहिए। डर से कांपते हुए रमेश दरवाजे की ओर भागता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचता है, वह खुद ब खुद जोर से बंद हो जाता है। वह पीछे मुड़कर देखता है। पीछे सिर्फ अंधेरा और एक ठंडी धुंध फैल रही है। उसकी आंखों में खौफ है और हवेली के अंदर से डरावनी फुसफुसाहटें गूंज रही हैं। अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर आते हैं, लेकिन वहां रमेश नहीं होता। केवल जले हुए पैरों के निशान हवेली के दरवाजे से बाहर की ओर जाते हुए दिखते हैं। हवेली के भारी दरवाजे थोड़े से खुले हैं और उसके अंदर गहरा अंधेरा फैला हुआ है। पूरा गांव खामोश है, जैसे डर के साये में जी रहा हो। रात के अंधेरे में सुरेश को एक अजनबी नंबर से संदेश मिला। मत देखो पीछे। डरते डरते उसने पीछे देखा पर वहां कुछ नहीं था। हंसकर उसने उत्तर दिया, क्यों? संदेश आया, अब तुम भी फंस गए। अचानक कमरे का बल्ब झपका और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चंद्रमा की हल्की रोशनी में एक सुनसान गांव के किनारे एक भूतिया वीरान हवेली खड़ी थी। हवेली जर्जर हालत में थी और आसपास सूखे पेड़ खड़े थे, जिससे माहौल और भयावह लग रहा था। एक युवा आदमी डर और जिज्ञासा के साथ अंधेरी हवेली के भीतर कदम रखता है। उसके हाथ में टॉर्च है, लेकिन चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले लटके हुए हैं। पुराने फर्नीचर पर सफेद चादरें पड़ी हैं और एक भव्य सीढ़ी अंधेरे में खो जाती है। अचानक एक ठंडी हवा हवेली में बहने लगती है। अंधेरे में कहीं से किसी के सिसकने की आवाज आती है। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे फेंटली चमकते हैं। एक टूटा हुआ झूमर छत से लटक रहा है। उसकी रोशनी डरावने साए बना रही है। एक सफेद साड़ी में लिपटी, हवा में तैरती हुई एक छाया मूर्ति अचानक प्रकट होती है। उसकी आंखें लाल रंग में चमकती हैं और उसकी शक्ल गमगीन लेकिन डरावनी है। ठंडी धुंध उसके चारों ओर मंडरा रही है। वह एक धीमी लेकिन भयावह आवाज में बुदबुदाती है, मुझे न्याय चाहिए। डर से कांपते हुए रमेश दरवाजे की ओर भागता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचता है, वह खुद ब खुद जोर से बंद हो जाता है। वह पीछे मुड़कर देखता है। पीछे सिर्फ अंधेरा और एक ठंडी धुंध फैल रही है। उसकी आंखों में खौफ है और हवेली के अंदर से डरावनी फुसफुसाहटें गूंज रही हैं। अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर आते हैं, लेकिन वहां रमेश नहीं होता। केवल जले हुए पैरों के निशान हवेली के दरवाजे से बाहर की ओर जाते हुए दिखते हैं। हवेली के भारी दरवाजे थोड़े से खुले हैं और उसके अंदर गहरा अंधेरा फैला हुआ है। पूरा गांव खामोश है, जैसे डर के साये में जी रहा हो।